नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। सर कटा देंगे हम तेरे नाम पर, तेरे एजाज़ पर, तेरे पैगाम पर, तेरे इकबाल पर, तेरे इनाम पर। जान लुटा देंगे हम दीन इस्लाम पर। ऐ सरज़मीन वतन, ऐ सरज़मीन वतन। इज़्ज़तों के मसनद पे जलवा अफरोज़ असातिज़ा कराम गदर और मुस्तफ़ी के चमकते धमकते फूलों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 14 अगस्त हमारी तारीख का एक यादगार दिन है। ये वो दिन है कि जिस दिन एक आज़ाद कौम, आज़ाद मुल्क की हैसियत से पाकिस्तान क़याम अमल में आया। अफसोस दर अफसोस से यह है कि नई नस्ल को मालूम नहीं कि इसके लिए मुसलमाना ने हिंद ने कितनी कुर्बानियाँ दी, कितने उलमाओं को जेलों की सुलाखें काटनी पड़ी, कितने अहले हक को वतन से जिला वतन किया गया, कितनी बहन और बेटियों की इज्जतों को पैमाल किया गया, कितने सहगानों के सामने उनके सहगों को मौत के घाट उतारा गया, कितने शोहरों के सामने उनकी बीवियों की इफ़्फ़त और रस्मत की धज्जियां उड़ाई गई, कितनी कितनी माओं की झोलियों से उनके लख्ते जिगर को उठाकर उनके सामने काटा गया। यह आज़ादी का सफ़र फूलों की सेज पर नहीं बल्कि कांटों की भड़ पर तय हुआ था। इस आज़ादी के लिए हमारे बुजुर्गों और हमारे असलाफ को आग और खून के दरियाओं से गुजरना पड़ा था। मगर अफसोस तो यह है कि हमने जिस मकसद के लिए आज़ादी को हासिल किया था, आज तक वो मकसद पाए तकमील तक नहीं पहुंच सका। हम इसकी गोल्डन जुबली भी मना चुके हैं। हर साल पूरे मुल्क को झंडे और झंडियों से पिचरागा कर देते हैं। सरकारी इमारत पर सरकारी पैसों से पिचरागे कर देते हैं। अमल से खाली तकरीरें भी हो जाती हैं। लीडरान कराम अपने पैगामात भी जारी कर सकते हैं। मगर सच्ची बात तो यह है कि जब हम इसकी तारीख 75 सालों पर संजीदगी से नजर डालते हैं तो हमें अपनी कामयाबी पे खुशियां कम और नाकामियों पे गम ज्यादा महसूस करते हैं। मेरे दोस्तों, क्या हमने आज़ादी इस वजह से हासिल की थी कि लाहौर की सड़क पर उनके एक माँ को उनके बच्चों के सामने इज्जत पैमाल की जाए? कि हमने आज़ादी इस वजह से हासिल की थी कि मुजफ्फरगढ़ की सरजमीन पर जागीरदार और वडेरों के कहने पर गरीब बच्चों को फांसियां दी जाए? कि हमने आज़ादी इस वजह से हासिल की थी 14 अगस्त वाले दिन मीनार पाकिस्तान में हमारी बहन और बेटी की इज्जत को पैमाल किया जाए? कि हमने आज़ादी इस वजह से हासिल की थी कि इस्लामाबाद की सड़क पर हमारी बहन और बेटी की इज्जत पैमाल की जाए? कि हमने आज़ादी इस वजह से हासिल की थी थरपारकर के अंदर बच्चे प्यास और भूख से मरते रहें? कि हमने आज़ादी इस वजह से हासिल की थी कि बलूचिस्तान के अंदर अगर सिलाबी सूरत हाल बन जाए कि उसका खात्मा करने वाला कोई ना हो, उनके साथ खड़े होने वाला कोई ना हो? कि हमने आज़ादी इस वजह से हासिल की थी कि पाकिस्तान के अंदर ख़त्म नबूवत के कानून में रद्द बदल किया जाए? कि हमने आज़ादी इस वजह से हासिल की थी कि अल्लाह के कानून और कुरान के दस्तूर को छोड़ दें? कि हमने आज़ादी इस वजह से हासिल की थी कि यहाँ से निज़ाम मुस्तफ़ा को ख्यालों से गुम कर दें? नहीं नहीं मेरे दोस्तों, जब मैं इन सवालात पर गौतज़ान हुआ तो मुझे इन सवालों के जवाब नफ़ी में मिले। वजह क्या थी? वजह यह थी कि हमने अपने ऊपर जिनको मुसल्लत किया है वो आयाश परस्त बैठे हैं। वो एक कौम इस मुल्क को अपने लिए सरमाया समझ लिया है। मेरे दोस्तों, हमने तो तहरीक पाकिस्तान के वक्त अल्लाह और अपनी कौम से यह वादा किया था कि हाँ, यहाँ हम इस्लामी कानून नाफिज करेंगे, समाजी मसावत होगी, माशी अदल होगा, यहाँ पर अखुवत, इस्लामी अखुवत होगी, जुल्म और इस्तेहलाल का खात्मा किया जाएगा। हमने ये नारा लगाया था, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। हमने ऐलान किया था कि किसी के सामने कशकोले गदई नहीं फैलाएंगे बल्कि खुदा के सामने अपना हाथ फैलाएंगे। ये हमने अल्लाह से वादा किया था कि हम एक आज़ाद कौम, आज़ाद मुल्क की हैसियत से अपने मुल्क को चलाएंगे। लेकिन अपने सीने पर, अपने दिल पर हाथ रख के बताएं, इन वादों में से कोई एक वादा भी हमने पूरा किया? नहीं मेरे दोस्तों। क्या पाकिस्तान इस वजह से बना था कि यहाँ इस्लामी कानून में रद्द-बदल किया जाए, या माशी लूट घसूट हो, यहाँ पर इस्लामी कानून को ख़त्म किया जाए? यहाँ थाने से लेकर ऊपर की अदालतों तक कानून बिकता है। यहाँ इज्तिमायत ख़त्म हो गई है। हर शख्स का किबला अलग है, हर शख्स की जमात अलग है, हर कोई अपना इमाम बना हुआ है। कोई मुक्तदी बनने के लायक ही नहीं, कोई मुक्तदी बनने के लिए तैयार ही नहीं। मेरे दोस्तों, आए अल्लाह से वादा करते हैं, अपनी कौम से वादा करते हैं, जिस मकसद के लिए पाकिस्तान को हासिल किया था उस मकसद को पाए तकमील तक पहुँचाएँगे। यहाँ पर निज़ाम मुस्तफ़ा का क़याम करेंगे, कहें इंशाअल्लाह। यहाँ पर कुरान का दस्तूर लाएंगे, कहें इंशाअल्लाह। यहाँ पर ख़त्म नबूवत पर अगर रद्द बदल किया गया तो हम अपनी जान, मान, तन, मन, सर सब कुछ कुर्बान कर देंगे। ऐज़ वतन वादा रहा हमसे कि हम अपनी जान, तन, मन सब कुछ कुर्बान कर देंगे तेरे नाम पर। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह।